is the 6th class of HTML और आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है, टू सॉल्व द असाइनमेंट ऑफ क्लास। चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। पहले देखते हैं असाइनमेंट क्या था। पहला असाइनमेंट था, एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ, ये कल की क्लास है और इस पर दिया हुआ असाइनमेंट में पहला था क्रिएट अ वेब पेज टू शो नेम ऑफ 5 सिटीज इन 5 डिफरेंट कलर। सिर्फ इतना ही था, 5 सिटी के नाम प्रिंट करने थे 5 डिफरेंट कलर में। तो देखिए हमने लिखा HTML, हमने लिखा हेड, ये तो डिफॉल्ट हमें लिखना ही है। टाइटल में हमने यहाँ लिख दिया सिटीज, लिख दिया टाइटल, यहाँ से हेड 1 किया और यहाँ शुरू किया बॉडी। यहाँ पर नेम ऑफ सिटीज दिखाने, तो आपने हेडिंग में डाल दिया। आप हेडिंग नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं, बट हेडिंग दे रहा हूँ मैं, नेम ऑफ 5 सिटीज। अब सभी सिटी का नाम अलग अलग कलर में चाहिए, तो अलग अलग कलर में चाहिए तो कलर सेट करने के लिए होता है फॉन्ट। कलर इक्वल टू, देखिए पहले को रेड किया, इसका नाम किया भोपाल, फॉन्ट बंद कर दिया और यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। आप चाहें तो LI भी यूज कर सकते हैं, UL और LI तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 से आएगा। फिर मैं लिखा फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू और यहाँ पे लिख दें इंदौर, ये दूसरा सिटी हो गया। फिर हम लिखा फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रे कर देते हैं और यहाँ पे ये कर लिया। फिर यहाँ पे फॉन्ट कलर इक्वल टू कर लिया हमने पिंक, और पिंक टी लिख देते हैं जयपुर। फॉन्ट 1 2 3 4, फॉन्ट कलर इक्वल टू, स्पेलिंग ध्यान रखें, कलर की स्पेलिंग COLOR है, COLOUR लिखेंगे तो नहीं चलेगा। कलर हमने दे दिया सियान, यहाँ पर हमने एक और सिटी लिख दी जबलपुर, खत्म। और बी, इससे पता चला आपको कि, और यहाँ से बॉडी फिनिश हो गई। जब आपको अलग अलग लाइन पे अलग अलग कलर चाहिए तब हमें फॉन्ट टैग यूज करना है हर उस लाइन के पहले जहाँ जहाँ पर मुझे कलर चेंज करना है। तो उसको कंट्रोल से गया, चेक करके भी देखना। तो मैंने नोट पैड पे सेव करेंगे अपने उसी फोल्डर में, डेस्कटॉप के अंदर हमारा था HTML ट्रेनिंग में हमने इसका नाम कर दिया solution.html। और अब हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और डेस्कटॉप पर जाने के बाद हम इसे रन करके देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख गया है साइड में, लेकिन हमने डबल क्लिक करके इसे रन किया। ये देखिए नेम ऑफ 5 सिटीज, और आपको दिख रहा होगा सभी सिटी अलग अलग कलर में दिख रही हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जयपुर एंड जबलपुर। हो गया, तो पहला सॉल्यूशन हो गया। ये पहला सॉल्यूशन हुआ, इसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप तो केवल देखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन था क्रिएट अ वेब पेज दैट विल शो द नेम ऑफ आवर वेबसाइट एट द सेंटर ऑफ पेज बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या था, HR, तो HR लगाना है, उसके नीचे एक हेडिंग में अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है और वापस से HR बंद कर देना। फिर कुछ इसमें कंडीशन दी थी कि हेडिंग होनी चाहिए, इटैलिक होनी चाहिए, रेड कलर से होनी चाहिए और कॉर्बल होनी चाहिए। तो इटैलिक के लिए तो I यूज करेंगे, हेडिंग के लिए H1 या H2 यूज कर लेंगे। अब रेड कलर और फॉन्ट के नेम के लिए मुझे फॉन्ट टैग यूज करना होगा, जैसे अभी हमने किया था। तो देखिए सॉल्यूशन 2 देखिए, ये वाला सॉल्यूशन खत्म हुआ, सॉल्यूशन 2।
सॉल्यूशन 2 में भी कुछ चीज़ें सेम हैं। HTML है टाइटल, तो मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर इसका टाइटल मैंने सॉल्यूशन 2 लिख दिया, टाइटल बिल्कुल। अब यहाँ से चेंज करते हैं, ये कोडिंग चेंज होगी केवल। सेंटर पे लिखना है, हमने पहले कौन सा टैग लगाया, सेंटर। कोई भी टैग शुरू करिए उसे बंद कर दीजिए। जब आप एडिटर में लिखते हैं, जैसे मैंने कहा था मोबाइल का जो एडिटर है आपका, वो ऑटोमेटिकली बंद कर ही देगा। आपने टैग लिखा, जैसे एंगुलर ब्रैकेट आपने बंद किया, टैग उसके बगल में क्लोज कर देगा वो। नोटपैड हम यूज कर रहे हैं, तो ये इतना स्मार्ट नहीं है खुद से टैग को बंद कर दे। कल की क्लास में बताऊंगा मैं कि आप नोटपैड के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, जो बच्चे पीसी में यूज कर रहे हैं, तो उनको भी ये फायदा होना चाहिए HTML एडिटर का, तो बताएंगे। तो सेंटर पे गए और दो लाइनों के बीच चाहिए, तो एक HR लिखा और सपोज कि मैंने H2 में लिख दिया या H1 में लिख दिया, टेक्नो सॉल्यूशंस, ये हमारी वेबसाइट का नाम हो गया, या जिस technosolution.com कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। H1 लिखा और HR बंद कर दिया। अभी देखिए आधा काम हुआ है। सेंटर पे गए हैं और HR मतलब एक लाइन आएगी, उसके नीचे लिखा हुआ आएगा जिस टेक्नो सॉल्यूशन, और उसके नीचे फिर से लाइन बंद हो जाएगी। कंट्रोल C कर लेते हैं, सीधे इसको रन कर करके देखते रहते हैं। देखो मैंने सेव किया और ब्राउजर पे रिफ्रेश किया, मैं क्योंकि मैंने पेज का नाम नहीं बदला है तो उसी को अपडेट कर दिया इसने। जिस टेक बिल्कुल देखिए सेंटर पे आ गया, लाइन आ रही है। अब क्या करना है, इसका फॉन्ट कलर और इटैलिक भी करना है, कलर सेट करना है और फॉन्ट का नाम सेट करना है। तो देखिए कोडिंग में वापस गए हम। इटैलिक के लिए तो H1 के बाद हमने I शुरू किया, और जो टैग बाद में शुरू होता है खत्म पहले होता है, /i। ठीक है, इतना किया पहले, तो ये इटैलिक हो गया। कंट्रोल S और रिफ्रेश किया, ये देखिए इटैलिक हो गया। तो हेडिंग भी हो गई, इटैलिक भी हो गई। अब इसमें लगाना फॉन्ट। इटैलिक के बाद हमने एक टैग और शुरू किया, फॉन्ट। कलर इक्वल टू, किस कलर में कह रहा था क्वेश्चन कि आप इसे रेड कलर में करें। हाँ, रेड कलर एंड नेम फॉर्मेल होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, और फॉन्ट के नेम के लिए हम क्या लिखते हैं, फेस इक्वल टू फॉर्मेल। फॉन्ट शुरू हुआ है तो फॉन्ट बंद भी होगा, आई के बाद शुरू हुआ तो आपको आई के पहले खत्म हो जाएगा। कंट्रोल S किया और ये देखिए इसको रिफ्रेश किया, हो गया काम हमारा। तो ये रहा सेकेंड सॉल्यूशन। इसमें आपको सेंटर पे जाकर दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच एक हेडिंग लिखनी थी, वेबसाइट का नाम था वो, या ऑर्गेनाइजेशन का नाम मान लीजिए। फिर उस पर मुझे इटैलिक करना था तो इटैलिक लगा दिया, फॉन्ट सेट करना था तो फॉन्ट टैग लगा दिया। फॉन्ट टैग से कलर और हमने नेम सेट किया हुआ है, तो इसको कंट्रोल C किया और आज की जो नोट्स हैं उस पर पेस्ट किया। ये सॉल्यूशन 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन 3, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्रिएट अ वेब पेज टू शो 5 फार्मूला ऑफ मैथ इन बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट। ठीक है, मैथ के 5 फार्मूले चाहिए, बोल्ड प्लस इटैलिक होने चाहिए। बोल्ड और इटैलिक में दिखना है, तो इसमें दिखाने के लिए मुझे B और I टैग, ठीक है, बोल्ड फॉर B फॉर बोल्ड और I फॉर इटैलिक। तो ये मैंने यहाँ से बॉडी के टैग को खाली किया, ऊपर हमने टाइटल दे दिया सॉल्यूशन 3। तो देखिए हमने बोल्ड और इटैलिक दो टैग शुरू किए, स्लैश इटैलिक बंद किया एंड स्लैश बोल्ड बंद किया। अब यहाँ फार्मूला लिखना है, तो हमने लिखा फार्मूला 1, कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा A+B का होल स्क्वायर लिखना। अब होल स्क्वायर के लिए यहाँ पे लिखना, ऊपर स्क्वायर चाहिए तो सुपर स्क्रिप्ट, सुप टू
स्लैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर के लिए सुपर स्क्रिप्ट ए स्क्वायर SUP सुपर स्क्रिप्ट प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी फार्मूले किसी भी आप वेबसाइट से देख लो, अगर आपको याद नहीं है तो आप कोई भी फार्मूले, बच्चे घर में बच्चे होंगे उनके बुक से ढूंढ लीजिए, ऐसे कुछ फार्मूले आप निकाल के प्रिंट कर दीजिए। तो बी स्क्वायर, बी सुपर स्क्रिप्ट 2 स्लैश SUP प्लस 2AB फार्मूला हो गया। कंट्रोल एस किया, इसको चेक किया क्या ये आ रहा है, वेबसाइट पे गए और इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए पहला फार्मूला आ गया, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है, सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया है। तो बस बाकी अब इसी को रिपीट कर दीजिए 2-4 फार्मूले। सॉल्यूशन, इसके बाद हम यहाँ पे वैसे भी डैश डैश लिख रहे हैं, बस इसी को रिपीट कर देना है और भी फार्मूले ढूंढ ढांड के, कंट्रोल C और ये हमें सॉल्यूशन 3 है। अब बीच के फार्मूले आप लिख लेना खुद से। सॉल्यूशन चौथा क्या था वो देखते हैं, सॉल्यूशन 4। चौथा क्वेश्चन क्या था, क्रिएट 2 डिफरेंट लिस्ट, 2 अलग अलग लिस्ट बनानी है, दोनों में 5 आइटम होने चाहिए। पहली लिस्ट लेफ्ट साइड में आएगी, दूसरी लिस्ट राइट साइड में आएगी, ठीक है। हाँ, कल एक स्टूडेंट को इसमें डाउट आया था, एक्चुअली लिस्ट अलाइन नहीं हो रही थी लेफ्ट राइट में, वो हमें पता था कि इशू आएगा, वो हम आज रिजॉल्व करेंगे। हमने उनको सॉल्यूशन भी दिया था ग्रुप पे, वो तो मैंने इसलिए दिया था ताकि पता चले कि जो बच्चे करेंगे इनको डाउट आएगा तो खुद ही पूछेंगे। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ कि क्या इशू आता पैराग्राफ और लिस्ट का। फॉन्ट एंड कलर दोनों लिस्ट का अलग अलग होना चाहिए। फॉन्ट का मतलब यहाँ पे फेस है, जैसे कोई कोरबेल में लिखे है, कोई टाइम्स न्यू रोमन में, कोई एरियल ब्लैक में, तो उसको हम फॉन्ट कहते हैं। कलर भी अलग होना चाहिए। तो पहले तो 2 लिस्ट बना लेते हैं, फिर उनका अलाइनमेंट देखते हैं। तो हमने 2 लिस्ट बनाई, जब भी कोई काम होगा हम शुरू करेंगे बॉडी के अंदर ही, बाकी तो सब कॉमन वही रहेगा। HTML है टाइटल, सॉल्यूशन 4 कर देते हैं इसका नाम टाइटल। बॉडी पे गए और यहाँ पे H2 लिखा, हमने पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आप और भी किसी नाम से लिस्ट बना सकते हैं, LI। तो पहले हमें सपोज करिए कि अगर ऑर्डर लिस्ट बनाना है या अनऑर्डर लिस्ट बनाना, ऑर्डर लिस्ट बनाना तो आप वेल शुरू करेंगे, स्लैश वेल बंद करेंगे, और अनऑर्डर है तो आप यूएल से बनाएंगे। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं भाई, कीबोर्ड, ये बन गई पहले लिस्ट। अब एक लिस्ट और बनानी है, कंट्रोल C किया, के नीचे आप चाहते थोड़ा दूर बने, नीचे थोड़ा ज्यादा गैप हो तो आप चाहें तो एडिशनली ब्रेक यूज कर सकते हैं। फिर हमने बना लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस बना लेते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट में क्या क्या आएगा, यहाँ पे जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाएं तो पहले सिंपलेस्ट वे में बनाएं, फिर एक एक करके इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को। जैसे पहले लिस्ट बनानी है, पहले आप लिस्ट बना लीजिए, फिर आगे बढ़िए कि उसमें अब क्या फॉर्मेटिंग करनी है। अगर सारी फॉर्मेटिंग शुरू में इकट्ठे करने बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन वही, कहाँ फॉन्ट शुरू करें, कहाँ इटैलिक लगाएं, तो पहले से बना तो लीजिए पहले सिंपल। जब ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा, शुरू से ही आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए 2 लिस्ट आ रही हैं। अब इसमें पहला जो टास्क है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों का फॉन्ट एंड कलर अलग होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहली लिस्ट पे गए, इस लिस्ट H2 के पहले हमने यहाँ से शुरू किया फॉन्ट, कलर इक्वल टू इसका कर दिया ब्लू, फेस इक्वल टू कर दिया एरियल, और ये फॉन्ट हमने इस OL के बाद बंद कर दिया। तो ये पूरा लिस्ट में हेडिंग से लेकर इस पूरी लिस्ट तक ब्लू कलर से आ गई। अब नीचे गए, इस हेडिंग से पहले फिर हमने फॉन्ट शुरू किया। देखिए जितना लिखना है मुझे उस फॉन्ट में, उस स्टाइल में, तो उस
उसके पहले फॉन्ट शुरू करो, सारा कुछ लिखने के बाद फॉन्ट बंद कर दो। अगर मुझे किसी एक आइटम का फॉन्ट कलर चेंज करना होता तो मैं फॉन्ट टैग एक LI के अंदर जाके यूज करता। अगर माउस अलग कलर में चाहिए, जॉयस्टिक अलग कलर में चाहिए, तो LI फॉन्ट फिर माउस फिर LI बंद, मतलब फॉन्ट बंद फिर LI बंद, फिर दूसरे LI पे जाते, वहां फिर से फॉन्ट शुरू करते, जॉयस्टिक लिखते और उसके बाद फॉन्ट बंद करते, फिर तीसरे वाले LI पे जाते, स्कैनर के पहले फॉन्ट शुरू करते, कलर सेट करते और उसे बंद कर देते। लेकिन पूरी लिस्ट का चाहिए तो हमने लिस्ट के पहले ही फॉन्ट शुरू किया और यहाँ पे फॉन्ट कलर इक्वल टू उसको रेड कर देते हैं, स्पेस इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। कुछ फॉन्ट के नाम है, आपको याद होने चाहिए, नहीं है याद तो आप सर्च कर लीजिए, वर्ड पे जाइए, MS वर्ड पे, या फिर ऊपर नोट पैड पे देखिए फॉर्मेट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू में आपको फॉन्ट ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ बहुत सारे फॉन्ट के नाम हैं, आप यहाँ से देख लीजिए क्या किसका नाम है और वो फॉन्ट का नाम आप फेस में लिख दीजिए, फेस एट्रीब्यूट में Ctrl+S किया मैंने और मैंने रिफ्रेश किया, देखिए दोनों का फॉन्ट अलग है, कलर अलग। अब एक चीज बची, दूसरी लिस्ट को राइट में ले जाना है, राइट साइड में। तो देखिए इसका एक तरीका हमने जो कल कहा था करने के लिए, वो ऑप्शन ये था कि आप सारा कुछ एक पैराग्राफ में लिख दें और पैराग्राफ के साथ अलाइन यूज करें। लेकिन जब पैराग्राफ में लिस्ट होती है तो ये अलाइनमेंट काम नहीं करता और /p किया, क्योंकि लिस्ट का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है, इसलिए पैराग्राफ को भी वो लेफ्ट में ही खिसका लाता है। तो पैराग्राफ से हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिला, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं मिला। तो इसके दो तरीके हैं। तरीका है, एक्चुअल जो तरीका है वो ये है कि मुझे यहाँ पर CSS यूज करनी होती है, आगे आएगा HTML खत्म होने के बाद बताऊंगा मैं। स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जो CSS की स्टाइल्स होती हैं उसके लिए स्पेशल एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है स्टाइल। सारा कुछ आप स्टाइल सेट करना है। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पर वो जो स्टाइल होती हैं लेफ्ट राइट की लिखनी होती हैं, और स्टाइल का नाम बता रहा हूँ मैं, एक स्टाइल का नाम है फ्लोट। फ्लोट में डायरेक्शन देते हैं लेफ्ट या राइट, तो फ्लोट हमने किया राइट, इसको रिफ्रेश किया, अभी भी नहीं जा रहा है। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि पैराग्राफ के बजाय हम डिव यूज करें, डिवीजन। एक तरीका ये है कि आप डिवीजन पैराग्राफ के बजाय डिवीजन पे रखें, काम वही है दोनों का, बट जहाँ पे पैराग्राफ काम नहीं करता वहाँ पे डिवीजन। तो ये देखिए ये चला गया पूरा पूरा का पूरा डिवीजन। या फिर दूसरा काम ये था कि आप इस डिवीजन को ना बनाते, यही स्टाइल उठाकर हम इस OL में लिख देते यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये स्टाइल मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से कट कर रहा हूँ और मैं इस OL पे लिख रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने डिवीजन नहीं बनाया, सपोज करिए हमने हटा दिया डिवीजन और मैंने लिस्ट को लिख दिया फ्लोट राइट, तो लिस्ट तो राइट में जाएगी, लेकिन ये जो लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ये लाइन ये तो लेफ्ट में ही रह गई। देखिए कैसे, ये देखिए लिस्ट ऑफ डिवाइसेस इधर दिख रहा है और लिस्ट कहाँ जाके दिख रही है, राइट हैंड साइड में। तो भाई जिस पे लगाएंगे उसी पे तो काम होगा। तो इसलिए जब पूरे कंटेंट को ले जाना है तो ज्यादा अच्छा क्या है कि हम डिवीजन पे लगा दें। तो इसका सोल्यूशन ये रहा डिव, और यहाँ पर आपको स्टाइल इक्वल टू लिख देने हैं। तो अब उस डिवीजन में जितना भी लिखा होगा पूरा का पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन नंबर 4 इसका भी आपको दे दिया, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल गया, ये HTML कोड। अब हम जाते हैं सॉल्यूशन किसका निकालना है, फिफ्थ का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है शो द 5 विजिटिंग प्लेसेस ऑफ भोपाल विद देयर इमेजेस एंड सम डिस्क्रिप्शन। इमेज लगाना और डिस्क्रिप्शन लिखना। इमेज के लिए हमने कौन सा टैग बताया था, IMG टैग, IMG SRC इक्वल टू,
और इमेज का सोर्स विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं, बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, उसमें आप अलाइन भी सेट कर सकते हैं। तो वो आपको पढ़ना था। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन, तो 5 विजिटिंग प्लेस के लिए हम चले जाते हैं थोड़ा सा ब्राउजर पर और कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। एक हमने लिख लिया बिरला मंदिर, बिरला मंदिर की इमेज निकाल लेते हैं। तो कोई सा भी, ये देखिए ये वाला हमने इमेज लिया और हमने कंट्रोल सी कर लिया, सॉरी सेव इमेज एज किया। कहाँ सेव करना था, अपने डेस्कटॉप को सेलेक्ट करिए, अपने फोल्डर को सेलेक्ट करिए HTML ट्रेनिंग की, इसके अंदर ये इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया था हमने, इमेजेस नाम का फोल्डर अपन ने परसों की क्लास में देखा था, शायद ये शुरू की क्लास में देखा होगा। तो इमेजेस के अंदर सारी इमेज रखनी चाहिए अपन को। तो हम इस इमेजेस पे जाएंगे और इमेजेस में हमने नीचे जाके सेव कर लिया इस इमेज का नाम बिरला, BIRLA, बिरला MANDIR, बिरला मंदिर। फिर हमने दूसरी इमेज सर्च कर ली, दूसरी इमेज हमने कर लिया करो, इसको भी नेट से आप ढूंढ सकते हो, सबके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। तो अभी तो मैं सिर्फ एक सैंपल के लिए समझा रहा हूँ, इमेज लाके और कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख के अपन उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे हमने मिटाया और यहाँ पे हमने हेडिंग डाली, एंटर पे जाके थोड़ा सा पेज लिखा दे दीजिए, सेंटर एंटर S2 और सेंटर। अब हमने यहाँ पे विचार किया और हमने फर्स्ट H3 बना दिया मंदिर, ठीक है H3। अब यहाँ पे लानी इमेज बिरला मंदिर में, IMG SR इक्वल टू, अब देखिए इमेजेस के अंदर जिस भी नाम से सेव किया हो, बिरला JPG, विड्थ हाइट सबकी दे दीजिए, कितने बाई 300, हाइट कितनी चाहिए वो भी 300 चाहिए, बॉर्डर अगर चाहिए तो बॉर्डर लिख दीजिए 5, ये होगा इमेज। और उसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कुछ अभी नहीं लिख रहा मेरे पास नहीं है, तो हमने लिख लिया बिरला मंदिर, इसको कर लिया कंट्रोल C, बिरला मंदिर और ब्रेक कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन वगैरह, फिर आप निकाल देना इसको। कुछ इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 4-5 बार, ठीक है। ये पहली इमेज हो गई, कंट्रोल S किया और हमने अपने इस पेज को रिफ्रेश किया। देखिए यहाँ पर इमेज तो दिख रही है लेकिन इमेज आ नहीं रही है, तो हमें देखना होगा अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाकर इमेजेस के अंदर कि बिरला वाली इमेज किस नाम से सेव की थी हमने, BIRLA MANDIR, बिरला मंदिर नाम से। तो हमें यहाँ लिखना होगा बिरला इमेजेस स्लैश बिरला मंदिर .jpg, और फिर इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए। अब अगर आप चाहते हैं साइड से ही लिखा हुआ है तो आपको इसमें प्रॉपर्टी अलाइन यूज करनी होगी, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, ताकि उसके राइट नाम लिख सकें, ठीक है। तो ये पहली इमेज हुई।
फिर आपको इसके नीचे दूसरी इमेज चाहिए, तो इसके नीचे आप दूसरी इमेज लगा दो या उसको फ्लोट राइट कर लो, वो भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से दूसरी इमेज हम लेके आए, जी एस इक्वल टू इमेजेस के अंदर से कौन सी इमेज हमने रखी है, और भोजपुर रख ली, लिख दिया इमेजेस के अंदर। विड्थ सबकी जैसे रख देते हैं 300, हाइट इसकी दे दी 300, बॉर्डर इसका 5 दे दिया, इसका लाइन कर देते हैं वाइट, और नया लिख दिया यहाँ पर। अब ये जो लाइन है इसको डिस्क्रिप्शन मान लेते हैं, अब और भी डिस्क्रिप्शन लिख लेना, कहाँ से जाना है, क्या करना है, किसने बनवाया, कब का बना हुआ है, इस तरह से बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आप लिखिए। तो ये 2 इमेजेस मैंने करके दिखा दी है, बाकी मैंने डैश डैश कर दिया, आपको बाकी उसी तरह से लेंगे। कंट्रोल एस किया और हम गए अपने वेबसाइट पर, रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो प्रिंट हुआ है राइट हैंड साइड में चले गई इमेज, और ये सारा कुछ लेफ्ट में ही रह गया। इस तरह के कंटेंट को अगर उठा के लेफ्ट में ले जाना है या राइट में ले जाना है पूरे के पूरे कंटेंट को, तब हमने कहा था कि इसके लिए बेटर होगा कि हम पैराग्राफ में लिखें, नहीं तो ये तितर बितर घूम जाएंगे। तो हमने यहाँ पी लिखा और इसका लाइन इक्वल टू भी क्या कर दिया राइट, और यहाँ पे पैराग्राफ को बंद कर दिया। टेक्स्ट को लाइन के लिए पैराग्राफ होता है। ये देखिए अब प्रॉपर्ली हो गया। तो इस तरह से आप सभी इमेजेस को लाइए, दिखाइए और सॉल्यूशन को कंप्लीट करिए। खुद से जरूर करिएगा, क्योंकि ये तो मैंने करके दिखा दिया आपको एक बार, लेकिन जब खुद से करेंगे प्रैक्टिस तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास यही रहेगी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेक्स्ट फाइल, और पिछली क्लासेस जिनने नहीं पढ़ी हैं वो जरूर थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि जब क्लासेस पिछली आपको आएंगी तो कोड जल्दी समझ में आएंगे, डाउट्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी जो थोड़ा बहुत डाउट आ भी रहा होगा, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, तो वो डाउट्स नहीं आएंगे अगर आप पिछली क्लासेस लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये लाइन आ रही है, ये लाइन ऊपर से क्यों आ गई, जैसे यहाँ पर नीचे से नहीं आई, आधी दूर से ये HR वाली लाइन आ रही है। इसका रीज़न ये है भाई कि इसकी हाइट ज़्यादा थी और अलाइन हमने यूज़ कर लिया था। अगर हमने अलाइन यूज़ नहीं किया होता तो ब्लॉक कंटेंट बन गया होता और इसके सामने फिर कोई दूसरा कंटेंट नहीं आता, वो नीचे ही आता। तो ये भी हमने पिछली क्लासेस में बताया था जब IMG टैग पढ़ाया था। तो उन क्लासेस को देखिए, यूट्यूब पे इसलिए मैं डाल देता हूँ ताकि अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आगे पढ़ेंगे अब कल, नए टैग देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, कुछ दिक्कत हो तो मुझे ग्रुप में बताएं आप, ठीक है। क्लास इज गोइंग टू स्टॉप।